हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 10 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थ्रीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जर्मनी। किस कंपनी से समझौता किया गया? तो मझगांव डाक लिमिटेड कंपनी से। यह कहाँ है? मुंबई। इस समझौते में कितनी पनडुब्बियां बनेंगी? तो इस समझौते में 6 पनडुब्बियां बनेंगी। यह पनडुब्बी आप किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगी? यह पनडुब्बी किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगी? तो प्रोजेक्ट आई के तहत पनडुब्बी बनेगी, HDW क्लास की। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली पनडुब्बियों की खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि यह लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। निर्माण कहाँ होगा? मुंबई में। भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? तो भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर को कवर करने के लिए पनडुब्बी की आवश्यकता है? तो 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, रूर क्षेत्र स्थित है जर्मनी में। G7 की बैठक हुई जापान में। क्वेड की बैठक हुई जापान में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस की अल्टसाम कंपनी के साथ। यह ट्रेन बनेगी एल्यूमिनियम की। वरुणास्त्र क्या है? तो यह एक हैवी वेट टारपीडो है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 किन दो देशों के मध्य संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है, जिसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? तो जवाब हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। 6 पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं? पहली है कलवरी, दूसरी है खांडरी, तीसरी है करन, चौथी है बेला, पांचवी है वागीर और छठी है वागसीर। INS विक्रांत को कहां से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया कोच्चि से। कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2022 को। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी से आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया? ए भारत, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे किंगडम होगा, यूनाइटेड किंगडम, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यूनाइटेड किंगडम। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर स्थित है? तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके बीच साइन किया गया? तो ये USA और UK के बीच साइन किया गया। कब किया गया है? तो यह 8 जून 2023 को किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो स्वच्छ ऊर्जा, 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए किया गया। यह हो रहा है 21वीं सदी में पहली बार। अटलांटिक महासागर की धारा है ठंडी धारा, कौन सी है? तो उसकी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा लैब्राडोर है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है गर्म। इसको याद कैसे कहते हैं करेंगे? ग से गल्फ, ग से गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है। अल नीनो है गर्म जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट है ठंडी जलधारा। इसको याद कैसे करेंगे? बोल्ट को कोल्ड से याद रखेंगे। जहां बोल्ट आए वहां कोल्ड जरूर याद रखें। कोल्ड से होता है ठंडा, तो हम्बोल्ट हो जाएगी ठंडी जलधारा। ला लीनो है ठंडी जलधारा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इजराइल और UAE के बीच। समझौता कराने वाला था USA। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई? तो विश्व बैंक और IMF की हुई है। कब हुई है? तो यह 1944 में हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो यह टाइगर की संख्या डबल करने से है। घोषणा कब होती है? 29 जुलाई 2010 को। विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को।
भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों में हुई। अगला है, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? ए ओमान की खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी फारस की खाड़ी, डी भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओमान की खाड़ी। भारत की तरफ से भाग लिया आईएनएस तरकस ने। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर अधीन किसके है? तो स्वेज नहर मिस्र के अधीन है। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली कहलाता है। बाब अल मंदेव संधि कौन से भागों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं बाब अल मंदेव को। फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है हारमुज जल संधि। द गल्फ कहते हैं फारस की खाड़ी को। लल्लन टाप से प्रश्न है, अल मोहद अल हिंदी 2023 हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो का अभ्यास। समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला है, अजय वैरियर 2023 हुआ भारत और यूके के बीच। अगला प्रश्न है, अभ्यास चिन्ह मैत्री हुआ भारत और जापान के बीच। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजिक्स 2023 युद्धाभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX होता है भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार हुआ भारत और यूएसए के बीच। तरकस भारत और यूएसए के बीच। अगला प्रश्न है, साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। अगला है, संयुक्त अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। FE इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास हुआ भारत, यहाँ पे भारत होगा, भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्स दुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिनेक्स हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामितीय 2022 अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मिशेल बैटिज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए जगदीश बाकन, बी शेरोन राइट, सी दामोदर मौजा, डी माइकल डगलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगदीश बाकन। जगदीश बाकन है तमिलनाडु के। मिशेल बैटिज पुरस्कार देता है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। मिशेल बैटिज पुरस्कार दिया जाता है 2 साल में एक बार। मिशेल बैटिज पुरस्कार दिया गया मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में मिला। लल्लन टाप से प्रश्न है, मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर मिला माइकल डगलस को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मौजा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? पागल खाना। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह शिव शंकरी को प्रदान किया गया। किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। अगला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी वर्मन को। यह किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो यह पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान है। प्रित्जर पुरस्कार मिला चिप्पर फील्ड को। यहाँ पे चिप्पर फील्ड होगा, चिप्पर फील्ड को। किस क्षेत्र के लिए? वास्तुकला के लिए। पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसको मिला? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? ए अल्जीरिया, बी गुयाना, सी कोरिया गणराज्य, डी उपर्युक्त सभी। तो जवाब इसका हो जाएगा डी उपर्युक्त सही सभी। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। सबसे पावरफुल है इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। विश्व की पुलिस कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर हैं? तो इसमें 15 मेंबर टोटल हैं, जिसमें स्थायी 5 हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस। इनके पास
वीटो पावर है। वीटो पावर होती है यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रूस के पास। अस्थायी मेंबर हैं 10, अस्थायी होते हैं 2 साल के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हुए हैं? 5। लल्लन टॉप से प्रश्न है, नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो फिनलैंड, यह 31वां मेंबर है। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा तिमोर लिस्ते। आसियान का नवीनतम मेंबर तिमोर लिस्ते है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो यूएनओ का नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है, यह 193 नंबर का है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो आईएमएफ का नवीनतम सदस्य एंडोरा है, 190वां नंबर का। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन है? क्रोएशिया, 20वें नंबर का। अगला प्रश्न है, जो लोग वीडियो पे अभी बने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है, जिससे आपका समय बच सके और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपना फोकस दे सकें। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को अपने सभी ग्रुप और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से किसे किसे प्रदान किया गया? ए मीरा स्याल, बी जॉर्जी गोस्पोडिनो, सी पैंटसन जोसेफ, डी नीलोफर हमीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैंटसन जोसेफ। यह पुरस्कार मिला द सीक्रेट डायरी के लिए। इस उपन्यास में कहा गया इंग्लैंड में पहले अश्वेत मतदाता के लिए। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया 2019 में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा बद्री नारायण को। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया गोस्पोडिनो। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को मिला। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। पद्म विभूषण 2023 किसे किसे मिला? तो मुलायम सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, बालकृष्ण दोषी को, वास्तु कलाकार हैं। अगले हैं जाकिर हुसैन, तबला वादक, दिलीप महालनोबिस, ओआरएस की खोज करने वाले, टीएस कृष्णा, पूर्व सीएम, और छठे हैं श्रीनिवास, जो कि यूएसए के हैं। इन लोगों को पद्म विभूषण 2023 मिला। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड मिला नाटू नाटू सॉन्ग को। फिल्म का नाम है RRR। और किसे मिला? द एलिफेंट विस्पर्स। नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं MM किरवानी। अगला प्रश्न है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ? ए 36 बिलियन USA डॉलर, यहाँ पे डॉलर होगा, USA डॉलर, बी 46 बिलियन USA डॉलर, सी 56 बिलियन USA डॉलर, डी 66 बिलियन USA डॉलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 46 बिलियन USA डॉलर। इस बार के निवेश में रही है कमी। अगला है, सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ। तो सर्वाधिक FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ, उसके बाद मॉरिशस और तीसरे नंबर पर USA से प्राप्त हुआ। GDP वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2023 में रहने वाली है 7%, 2024 में रहने वाली है 6.5%। 2021-22 में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ है? तो 58 बिलियन डॉलर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 38। जारी कौन करता है? विश्व बैंक। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। अगला है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। अगला प्रश्न है, होमो नलेदी, जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो सही जवाब हो जाएगा ए दक्षिण अफ्रीका। यह अवशेष मिले, यहाँ अवशेष मिले हैं गुफा प्रणाली और मृतक दफनाने के। यह अवशेष हैं 3 लाख साल पुराने। होमो नलेदी का दिमाग है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर और वर्तमान मनुष्य का है
यहाँ पे वर्तमान होगा। वर्तमान मनुष्य का दिमाग है 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ललन टाप से प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलियोटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पाए गए? तो जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा धौलावीरा। अगला है, हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर, यहाँ पे किस होगा, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण शहरी चरण का पता लगा है? तो जवाब हो जाएगा जूना कटिया, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जिनके हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी बिहार। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी झारखंड। बिरसा मुंडा जी का अन्य नाम है धरती बाबा या चमत्कारी बाबा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जी का निधन हुआ 9 जून 1900 को। जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। बिरसा मुंडा जी ने छोटा नागपुर में कौन सा विद्रोह चलाया? तो हलचल उल गुलाम, हलचल या उल गुलाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लन टाप बातें, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा राउरकेला। स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम। विजेता जर्मनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो जवाब हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है? तो जवाब हो जाएगा आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी उड़ीसा। तो सही जवाब हो जाएगा ए राजस्थान। कितने स्कूलों को मान्यता दी गई? तो 5 स्कूलों को। यह है अफोर्डेबल और कंफर्टेबल। अन्य क्षेत्र जैसे नीट, जेई, कला, स्पोर्ट में भाग लेने वाले बच्चों को दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास की सुविधा। इसमें मार्कशीट मिलेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। सरकारी वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। लल्लन टाप से प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जवाब हो जाएगा 25 लाख। भारत का पहला अहिंसा और शांतिवाहक गठन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, दुग्ध और ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाब हो जाएगा पाली रोहट। अगला प्रश्न है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रामगढ़ विषधारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले और संभाग का गठन किया गया? तो जवाब हो जाएगा 19 जिले और 3 नए संभाग का गठन किया गया। भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 93025 ने कोझिकोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक भरी उड़ान। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।